नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं आपके पास। लोग सवाल कर रहे थे कि चुनाव अगर जीत जाती हैं ज्योति सिंह तो वो क्या करेंगे। सवाल इसलिए उठा रहे थे क्योंकि जो विरोधी हैं वो कह रहे थे कि ये बाहर की हैं, बाहर से आकर चुनाव लड़ रही हैं, तो फिर ये चुनाव जीतकर चली जाएंगी, फिर कौन करेगा विकास। तो उसका जवाब जो ज्योति सिंह के भाई ने भी दिया है और पहले ज्योति सिंह ने भी दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले वो काराकाट में अपना घर बनवाएंगी, मकान बनवाएंगी, उसको घर बना देंगी, परिवार के साथ यहीं पर रहेंगी और जो इलाके का समस्या है पूरे इलाके की समस्या को सुलझाएंगी आपके साथ मिलकर, आपके साथ बैठकर। कोई शक है? और ये बताइए कि अगर चुनाव जीत कर ही उनको चला जाना होता तो चुनाव लड़ने क्यों आती, उतना मेहनत क्यों करती। वो आई इसलिए हैं कि वो सेवा कर सके और आपके लिए काम कर सके। कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे, वो भ्रम अब आप दूर कर लीजिए। ये कंफ्यूजन उन लोगों के लिए फैलाया जा रहा था ताकि ज्योति सिंह को वोट न मिले, लोग उनका समर्थन न करें बाहरी के नाम पर। क्या नरेंद्र मोदी बनारस के लिए बाहरी थे? क्या मनोज तिवारी दिल्ली के लिए बाहरी थे? ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो अपने अपने इलाके, अपने अपने प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में और दूसरे विधानसभा में चुनाव लड़े। अगर मैं कांग्रेस की भी बात कर दूं तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो, राहुल गांधी की बात हो या फिर सोनिया गांधी की। हर कोई बदलकर, जगह बदलकर चुनाव लड़ा है, तो ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना दिया कि ये भी कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है, क्योंकि अब वक्त चुनाव का बहुत कम है, अगर ये कन्फ्यूज़न भी है कि ज्योति सिंह बाहर से आकर चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतने के बाद वापस चली जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपना घर बनाएंगी और सारा कुछ जो भी काम होगा, जो भी विकास के लिए वो अपना रूपरेखा बनाएंगी, जो एजेंडा बनाएंगी, वो काराकाट के लोगों के साथ मिलकर बनाएंगी, हर पंचायत के साथ मिलकर बनाएंगे, जो मुखिया होगा उसके साथ मिलकर बनाएंगे। और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सामाजिक जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे मिल बैठकर बातचीत होगी। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए। मुझे लगा कि ये बार बार ये बात आ रही है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो इस बात को और हवा दी जा रही, तो मुझे लगा कि उसके पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दरअसल ये कब हुआ कि एक रिपोर्टर कुछ सवाल कर रहा था ज्योति सिंह के भाई जो आंचल सिंह हैं, आंचल सिंह, उनसे कि इस तरह की बात है, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर चुनाव लड़ने की बात ही नहीं आती और काराकाट क्या फिर कहीं और से भी जाके चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये ऐसा नहीं होने वाला है, यहीं पर रह के सारा कुछ यहीं पर काम होगा। अब क्योंकि 2 दिन का वक्त बचा है, आज के बाद से 2 दिन के बाद ये प्रचार वाला जो चैप्टर है क्लोज हो जाएगा। अभी आपके हाथ में है कि ज्योति सिंह को, हाँ, ज्योति सिंह तब हो सकता है ज़रूर चली जाएं जब वो चुनाव हार जाए। मैं मान सकता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, चले जाएं कुछ दिनों। भाई, काराकाट के लोगों के लिए मैंने इतने दिनों से कोशिश की, सब कुछ किया, कन्विंस किया, नहीं हुआ, तो हो सकता है उदास होकर कुछ दिनों के लिए चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिश्ता जोड़ा है, ऑनलाइन एडिटिंग, जिस तरीके से उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा है काराकाट के लोगों के साथ, ज्योति सिंह वो नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगी। अगर नहीं भी जीतेंगी चुनाव तो भी 1 पॉइंट मान भी लीजिए, 1% मान भी लीजिए कि अगर चुनाव वो नहीं जीती तो भी यहीं पे रहेंगी काराकाट पे और आप लोगों की सेवा करेंगी। पहले से कर रही थी, उसको और बढ़ा देंगे। तो इसको लेकर चिंता फिक्र दूर कर दीजिए, आगे का देखिए कि कैसे इनको चुनाव जिताना है। महिलाओं ने ठाना है और महिलाओं का पूरा साथ मिल रहा है। महिलाएं आ रही हैं सड़क पर, हर जगह दिख रही हैं और ज्योति सिंह के समर्थन में सारी जाति की महिलाएं और सब धर्म की महिलाएं हैं। तो आधी आबादी जो है आधा काम कर देगी। बाकी जो पुरुष हैं, बाकी समाज के, उन लोगों ने भी बहुत दावा किया है, वो पूरा कर देंगे।
ये कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कि ज्योति सिंह यहाँ रहेंगी या वहाँ जाएंगी, ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहीं रहेंगी और यहीं रहेंगी। इसके लिए कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिए, आप जिताने का काम कीजिए, मार्जिन कितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए। आपके दोस्त, आपके परिवार, आपका गांव, आपका मोहल्ला, जो भी लोग हैं वो न चुके, जाके वोट करें। मेरा भी अपील है आपसे, मन कहीं भी आपसे अपील करता है कि आप वोट जाके 11 तारीख को ज़रूर दें, चाहे जिसको भी दें, वोट करें जाके और लोकतंत्र को मजबूत करें। घर में बैठे नहीं, वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड वोट पड़ा है भाई, 65% वोटिंग हुआ है बिहार के फर्स्ट फेज में। तो काराकाट विधानसभा क्षेत्र का कम से कम 75% वोट पड़ना चाहिए। एक मैसेज दीजिए ये भी लोकतंत्र का, चर्चा हो जाए इस विधानसभा क्षेत्र का कि भाई यहाँ से तो 75% वोट पड़ा है। लोगों में कितना उत्साह है, कितना जोश है, ये दिखाइए आप। ये आलतू फालतू के सवालों में नहीं पड़ना है कि ज्योति सिंह यहाँ रहेंगी कि वहाँ चले जाएंगी। अरे जहाँ भी रहेंगी काराकाट के लिए काम करेंगे, जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये उल जलूल सवाल है, विरोधियों की चाल है। विरोधी चाहते हैं कि और तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास कोई और एजेंडा है नहीं, ना उन्होंने अभी तक कोई काम किया है विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ये वो उनका फैलाया हुआ जाल है, उस जाल में फंसने का नहीं। बुलाएंगे सभी लेकिन जाने का नहीं। जाने का कहाँ है? जो महिला प्रॉमिस आपसे कर रही है, जिसने प्रॉमिस अभी तक किया है, जिसके प्रॉमिस पर आपको भरोसा है, उसके साथ जाइए। और आपको क्या लगता है, मैं अगर सही हूँ, सही बात कह रहा हूँ, आपको भी लगता है कि ज्योति सिंह क्या छोड़कर चली जाएंगी काराकाट? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और बताइए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब आप रुचि दिखा रहे हैं, बस सब्सक्राइब करना आप भूल जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और बाकी तो काराकाट विधानसभा में चुनाव भी होगा, ज्योति सिंह जीतेंगे भी, और यहाँ की जो समस्याएं हैं काराकाट की, अब विधानसभा में वो सवाल सुनाई भी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको ज्योति सिंह को चुनना होगा। ज्योति सिंह आपकी आवाज़ बनकर जाएंगी विधानसभा में। किसी निर्दलीय को चुनाव जिताकर आप भेजेंगे तो एक मिसाल, एक एग्जाम्पल आप पेश करेंगे दुनिया के सामने, देश के सामने, बिहार के सामने और काराकाट में भी। महिलाएं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, इसके बाद बहुत शक्ति आ जाएगी। तो जो महिलाएं हैं जो अब तक प्लान नहीं कर पाई हैं, सोच नहीं पाई हैं, इसको सोचिए कि महिला आपकी अगर प्रतिनिधि होगी तो आप कितनी मजबूत हो जाएंगी। तो वो खुद को मजबूत बनाने के लिए ज्योति सिंह को मजबूत बनाइए और उसको जिताने का काम कीजिए। यकीन मानिए परिवर्तन होगा, करने से ही होता है। कुमार विश्वास, महान कवि कुमार विश्वास का ये कहना है कि करने से ही होता है। तो कीजिए ना, करिए। वोट वाले दिन निकलिए और वोट कीजिए। ज्योति सिंह कहीं नहीं जा रही है, फिर दोहरा रहा हूँ, 5वीं बार कह चुका हूँ मैं इसी वीडियो में कि ज्योति सिंह कहीं नहीं जा रही है। यहीं मकान बनेगा, यहीं घर होगा, यहीं पे विधायक जी बैठेंगी, यहीं से आप लोग के जितनी भी समस्याएं हैं सबका निपटारा होगा। यकीन कीजिए, यकीन करना ही पड़ेगा आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। नमस्कार।